नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। वीडियो में बात करेंगे देश भर में चल रहे मौसम के इस दौर की। आप जरा सोचिए, अगर सुबह उठते हैं आपके घर के बाहर सड़क नहीं बल्कि नदी बह रही हो, पहाड़ अचानक दरक जाएं या देखते ही देखते मलबे में बदल जाएं और मौसम विभाग कह दे कि अभी सबसे खतरनाक दौर बाकी है। यही हाल इस वक्त देश के कई राज्यों का है। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन ने पूरे मॉनसून को नई ताकत दे दी है। अब नतीजा यह है, केरल, गुजरात, असम, छत्तीसगढ़ और कई अन्य राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है और आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं बाढ़ ने गांवों को घेर लिया है तो कहीं भूस्खलन ने लोगों की जान ले ली है। कई शहर पानी में डूब चुके हैं और प्रशासन लगातार लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहा है। आइए जानते हैं आखिर किन राज्यों में हालात सबसे ज्यादा खराब है, गंभीर है। मौसम विभाग ने आगे क्या चेतावनी दी है। सबसे पहले अगर बात करें केरल की, यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और भारी बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही केरल में मचाई है। राज्य के कई जिलों में एक बार फिर से रेड अलर्ट जारी किया गया है और लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई है। निचले इलाकों में जल भराव ने लोगों का जीवन मुश्किल बना दिया है। तो वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 4 लोगों की जान इडुक्की और कोट्टायम जिले में हुए भूस्खलन में गई। बताया जा रहा है कि कई लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है और हालात इतने गंभीर हैं कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ, फायर एंड रेस्क्यू सर्विस, पुलिस और तटरक्षक बल और स्थानीय प्रशासन मिलकर बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों के लिए 65 राहत शिविर बनाए हैं, जहां पर हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बारिश का असर केवल लोगों तक सीमित नहीं है, कई मकान पूरी तरह से ढह गए हैं, जबकि बड़ी संख्या में घरों को आंशिक नुकसान भी पहुंचा है। कई सड़कें टूट चुकी है, पुलों पर पानी बह रहा है और कई इलाकों का संपर्क बाकी राज्य से ही कट गया है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां हालात भी कम चिंताजनक नहीं है। अबूझमाड़ क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण आई बाढ़ ने 2 युवतियों की जान ले ली। कई गांवों में पानी भर गया है, दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ग्रामीण इलाकों में लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। उधर गुजरात की भी जो तस्वीरें हैं वो डराने वाली है। इस समय भारी बारिश और बाढ़ की मार गुजरात झेल रहा है। राज्य के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अहमदाबाद, गांधीनगर, भरूच, भावनगर, कच्छ, वडोदरा, आणंद और कई अन्य जिलों में अत्यधिक बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि इन इलाकों में तेज गरज चमक, बिजली गिरने और लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। ऐसे में लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने, सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। केरल सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि असम में भी लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खेत, सड़कें, घर पानी में डूबे हुए हैं। बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो यहाँ पर भी मौसम ने करवट ली। आधी रात के बाद कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आई। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में यहाँ भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। अब जानते हैं कि आखिर मौसम विभाग ने किस तरह की चेतावनी जारी की है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने केरल और गुजरात के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और रेड अलर्ट का मतलब ये है कि स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। लोगों को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। केरल के अल्लपुझा, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, पथानमथिट्टा जिलों में बहुत भारी बारिश की आशंका है। यहाँ तेज हवाएं चल सकती है, गरज चमक के साथ बिजली गिरने का भी खतरा बना हुआ है। इसके अलावा केरल के अन्य जिलों को ऑरेंज अलर्ट में रखा गया है। इसका मतलब यह है कि मौसम खराब रहेगा। प्रशासन की ओर से आपात स्थिति के लिए तैयार रहने की जरूरत है। गुजरात में भी रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों की संख्या काफी ज्यादा है। कई जिलों में अगले कुछ घंटों के लिए अत्यधिक बारिश हो सकती है, जिससे बाढ़ और जलभराव की समस्या और बढ़ सकती है। महाराष्ट्र के नंदुरबार, असम के कुछ जिलों में तेज बारिश और आंधी तूफान की आशंका जताई गई है। अब सवाल है कि आखिर इतनी भारी बारिश की वजह क्या है। तो मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन मानसूनी हवाओं को लगातार मजबूत कर रहा है और यही वजह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। जब एक ऐसा मजबूत सिस्टम बनता है तो वो बड़ी मात्रा में नमी अपने साथ लेकर आता है और यही नमी बादलों को और अधिक सक्रिय बनाती है, जिससे कई राज्यों में लगातार बारिश होती रहती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल ये सिस्टम पूरी तरह कमजोर नहीं पड़ा है, इसलिए आने वाले दिनों में भी कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। ऐसी स्थिति में खतरा सबसे ज्यादा पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ और शहरी इलाकों में जलभराव का होता है। तो अगर आप ऐसे किसी प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं तो मौसम विभाग, स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करें, बिना जरूरी काम के घरों से बाहर ना निकले, नदी नाले और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें। मोबाइल अपना चार्ज रखें, जरूरी दस्तावेज सुरक्षित स्थान पर रखें और किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन द्वारा जारी हेल्पलाइन का उपयोग करें। फिलहाल देश के कई राज्यों में बारिश राहत नहीं बल्कि चुनौती बन चुकी है। आने वाले 24 से 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। यदि बारिश इसी तरह जारी रहती है तो कई क्षेत्रों में हालात और गंभीर हो सकते हैं और ज़रूरत अगर पड़ती है तो दूसरों की मदद ज़रूर करें। लगातार मौसम से जुड़े बड़े अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।